स्टार्ट। आरोप सारांश के समय परिवीक्षा अधिनियम के बाबत अभियुक्त को पूर्ण ज्ञान कराया जाना चाहिए। वकील से प्रमाण लिए जावे कि समझा दिया है, इसका लाभ पूर्ण दिया जावे क्योंकि आदेशात्मक है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पास गंभीर प्रकृति के मामले रहने चाहिए। पत्रावलियों के निरीक्षण समय पर सम्मन वारंट जारी होने और प्रतिलिपियां मिलने की सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। यह सीगे मुख्य रूप से देरी के कारण होते हैं क्योंकि अन्यथा वकील पैरवी में असमर्थ रहता है और न्यायालय से सहयोग नहीं कर पाता। स्टाफ और बैठने का स्थान व पत्रावलियां रखने के लिए उचित स्थान व व्यवस्था होनी चाहिए। दीवानी और फौजदारी मामलों में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को पेश कर दी या दस्तावेजात की नकलें भी प्रार्थना पत्र दावे अथवा के साथ ही देते हैं। राज्य सरकार अपनी गलतियों को सुधारने के लिए सक्षम समिति कानूनविदों की बनाए और उनकी रायानुसार ही मुकदमों की पैरवी करने की अनुमति दे या न दें। न्यायालय निर्णय पूर्ण मनन कानूनी स्थिति का अध्ययन एवं पूर्ववर्ती निर्णय क्या मार्गदर्शन देते हैं को पूर्ण सम्मान दें तो मुकदमों की बारी कमी आ सकती है और वह स्थिति आ सकती है कि बुराई को जड़ से ही दबा दिया गया है। पीड़ित व्यक्ति दुखी होता है। मुकदमा दर्ज करने में गड़बड़, तफ्तीश में गड़बड़, पैरवी में गड़बड़ और जो निर्णय सामने आ रहे हैं अगर गहराई से देखा जावे तो भारी गंभीर स्थिति सामने है। वास्तविक आंकड़ों की जांच की जा सकती है। कानून और व्यवस्था कागजी है, अनपढ़ जनता है और जितना शोषण हो रहा है वह कम माना जा रहा है। कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। उच्चतम न्यायालय द्वारा जो राजनीतिक मामलों में हलचल पैदा हुई थी वह निराशाजनक स्थिति का ही परिणाम था। इसलिए न्यायालयों पर भी भार है कि वे संज्ञान के समय पूरी तरह मुकदमों की जांच कर कार्यवाही आगे बढ़ाएं। न्यायाधीश अपनी जानकारी, प्रभाव और अनुमान का उपयोग अभियुक्त के विरुद्ध उपयोग करने में न्याय के अधीन औचित्य नहीं रखता। जहां अभियुक्त को न्यायाधीश की जानकारी को परीक्षित करने के लिए कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ, उसको जिरह करने का
और यह भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि जो बातें न्यायाधीश के ज्ञान से पैदा हुई है उनका वह स्पष्टीकरण दे सके, जो धारा 342, 313 में दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपना स्पष्टीकरण पेश करके स्पष्ट कर सके। ऐसा कृत्य न तो कानून शहादत में और न ही दंड प्रक्रिया संहिता की किसी धारा में समर्थित है।